हेलो गाइस, आज की क्लास हम देखेंगे कि सेशन हाईजैकिंग को किस तरह से परफॉर्म करना है विद हेल्प ऑफ बर्बसूट। ओके। और इससे पहले मैंने आपको सेशन हाईजैकिंग बताया था कुकीज एडिटर के थ्रू और वेब ब्राउजर जो डेव टूल आता है उसके थ्रू किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्लास को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस के दो सेशन हाईजैकिंग की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी बताई है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। ऐसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कुकीज़ होते क्या हैं। ठीक है। कुकीज़ क्या होते हैं? पीस ऑफ आपके कोड होते हैं। आई विल गिव यू हियर देयर नॉट दिस। कुकीज क्या होती है? कुकीज स्मॉल पीस ऑफ डाटा, मतलब कुकीज में आपका डाटा स्टोर रहता है। ठीक है। जो कि बाद में आपको आपका प्रेफरेंस वगैरह जो भी आपको देखना है वो सब बताता है। लेट सपोज आप अमेजोन के वेबसाइट पे गए, वो क्या करता है? आपको कुकीज सेव करके रखता है। ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम वापस से जाएंगे उसी वेबसाइट पे, उसी पेज पे, तो आपको जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वो चीज़ें शो करने लगेगी। ठीक है। लेट सपोज आपने अमेजोन पे सर्च किया कुछ कपड़े के बारे में, ठीक, तो वही आपको यूट्यूब पे भी उसके ऐड दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमेजोन वगैरह कुकीज़ वगैरह जो थे वहाँ सेव हुआ, उसने सेल वगैरह किया, तो इधर उधर से काम चलता रहता है आपका। ठीक है। कुकीज़ आपको देता कौन है? कुकीज़ जो था आपको ब्राउजर में ही रहता है आपके पास। ठीक है। वो एक हेडर है, लेकिन उसमें सेशन जो आएगा वो सर्वर के थ्रू आता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और जो ऐसे पूरी वीडियो देखनी है आपको, तो ऐसे प्रीवियस की क्लास करवाई थी जिसमें मैंने वेब ब्राउजर की तरह बताया था किस तरह से हम कुकीज़ को इंस्टॉल कर स्टील करेंगे, वो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आती हूँ, क्योंकि देखिए थ्योरी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते समझ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल आपको हर जगह करके नहीं दिखाया जाता। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आपको तो पहले एक अपना वेबसूट ऑन कर लेना है। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन का ऑन है मेरा, यहाँ पे आई मैं। ठीक है। ये ऑन हो रहा है। ठीक है। तब तक मैं एक वेबसाइट ले लेती हूँ। देखिए यहाँ एक वेबसाइट है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, test.php। इस पर मैंने क्लिक किया। अब एक क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑन होगा, डिसेबल कर दें तो ओके। नाउ ट्राई अगेन। ठीक है। ये हो गया आपका। अब इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे गए। ठीक है। देखिए सेशन आपका स्टोर कहाँ हो तो वो भी दिखा देती हूँ मैं तो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आपको प्रीवियस वाली वीडियो भी इतना ना देखना पड़े, बट आपसे देखिएगा ताकि आप और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए स्टोरेज, यहाँ पे आपके कुकीज स्टोर होती हैं। ठीक है। एक कुकीज एक हेडर है जो आपके ब्राउजर में ही है, यहाँ पे आपका स्टोर होगा। ठीक है। कब होगा? जब मैं यूजर नेम पासवर्ड वगैरह फिल कर दूंगी, और जब मुझे सर्वर ऑथेंटिकेट कर देगा कि हाँ जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला है, तो सर्वर क्या करेगा? मेरे यहाँ पे कुकीज स्टोर कर देगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा लॉगिन होंगी सर्वर में, तो कहेगा हाँ ये वही बंदा है जो पहले लॉगिन हुआ था। तो हमारा काम जो भी मैंने देखना चाहती हूँ, जो मेरे रिक्वायरमेंट सब शो कर देगा यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे टेस्ट एंड लिखूंगी, इसका पासवर्ड वगैरह जो भी डालूंगी यहाँ पर। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मुझे कुकी शो हो जाएगी। ठीक है। नॉट नाउ, वे गोइंग टू कुकीज। आगे देखिए कुकीज हमारी वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पर। ठीक है। लेट सपोज ये आप जो हमारे अटैकर्स वगैरह है उसने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल कैसे करेगा? अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्टोर आने के। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने लॉगिन वगैरह पासवर्ड करके डाल के चले गए, और आपने अपने सिस्टम को लॉक नहीं किया। वहीं पर आपको जो बगल वाला बंदा होगा वो क्या करेगा? ऐसे जाएगा, इंस्पेक्ट पे जाएगा, फिर स्टोरेज में जाएगा, यहाँ से कुकीज लेकर अपने सिस्टम में डाल लेगा। ठीक है। एक ऐसा सोचने को आपके कुकीज चुरा ली। या एक ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई आपके नेटवर्क में, मतलब वाईफाई की तरफ आपके नेटवर्क में कनेक्ट होगा। जैसे ही जब आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड फिल कर रहे थे, तो उसने उसने क्या कर रखा होगा? वायर शार्क को ऑन कर रखा। उसने वायर शार्क के थ्रू आपका जो कुकीज थे उसने निकाल लिया। ठीक है। अब मान लीजिए जो वेबसाइट एचटीटीपी के फॉर्म में जा रही है, तो वाई शार्क में क्या होगा कि वो आपका इजीली वो देख पाएगा कुकीज, एंड साथ में वो आपका पासवर्ड भी देख सकता है, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है। वाई शार्क कितना स्ट्रॉन्ग टूल है कि आपको जो प्लेन टेक्स्ट में पूरा चीज शो कर देता है। ठीक है। तो उसने वाई शार्क के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू आपके कुकीज को उसने स्टील कर लिया। ठीक है। या फिर कुकी एडिटर के थ्रू भी स्टील कर लिया। कुकी एडिटर के थ्रू कैसे स्टील करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वाली वीडियो में, देख लीजिएगा। ठीक है। अब स्टील करने के बाद अटैकर क्या करेगा कि सेम वेबसाइट को वो खोलेगा अपने ब्राउजर में। ठीक है। ठीक है। इसे चलिए स्टील कर ले, तो मैं लिख लेती हूँ चीज़ को कहीं पर। ये रहा। अ, ठीक है। उसने चीज़ को स्टील कर लिया और उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। और इसके लॉगिन, इसका नाम है, ये भी इसका हम ले लेते हैं। लॉगिन इसका नाम है और वैल्यू हमारी ये है। ठीक है। इसे सब कुछ ऐसे एग्जैक्ट जैसा है उसने वैसा स्टील कर लिया, उसने अपने पास रख लिया। ठीक है। तो अटैकर के पास, आपके पास ये चीज़ आ गया है और उसका लॉगिन वैल्यू। ठीक है। तो ये लॉगिन इसका क्या था? नेम था। और वो क्या था? इसका वैल्यू था। स्पेलिंग में मत जाएगा नेम की। ठीक है। तो मैं आप सही कर दूँ, समझिएगा हो क्या रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यू है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि नेम में वैल्यू लिखा है? क्योंकि कुकीज़ के बगल में ही लिखा हुआ है ये सब चीज़। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए ये रहा, ये नेम, ये वैल्यू। ठीक है।
अभी चला गया। अब क्या करेगा अटैकर, क्या करेगा अब वो देखिए, अब अटैकर का पार्ट का देखते हैं, ठीक है, उसने काम वगैरह किया। ठीक है, इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं, इसकी प्रोफाइल किस नाम से खुली है, टेक्स्ट के नाम से खुली है इसकी प्रोफाइल। ठीक है, अब अटैकर क्या करेगा, अपना ब्राउजर लेगा। ठीक है, सेम, ठीक है, उसने अपने ब्राउजर पे गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन करेगा test.php। ठीक है, देखिए अभी तो इसमें अब जब हम लॉगिन हुए थे उसी का सेशन यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है, लेकिन दो, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी ब्राउजर इसी चीज़ को अगर मैं गूगल क्रोम पे खोलूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे शो नहीं करेगा। लेट सपोज मैंने इसको खोल दिया, इसमें खोल दिया, यहाँ पे सेम मैंने चीज़ को खोला test.php। ठीक है, तो देखिए, तो अटैकर क्या करेगा, इस पेज को खोलेगा। एक्चुअली गूगल जो है यहाँ पे बहुत सिक्योर है, डेट्स वाई नॉट हैपन हियर। खुलने नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा फायरवॉल से रोक रहा है खुलने से। ठीक है, गूगल का। ठीक है, तो देखिए अटैकर क्या करेगा, इस पेज को खोलेगा अपनी वेबसाइट पे। तो अभी मान लीजिए अटैकर अटैकर क्या किया, वो अपने सिस्टम पे गया, स्टील कर लिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ। देखिए अब अटैकर का काम किया है, अटैकर ने क्या किया, अपने सिस्टम पे गया, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पर सेम वेबसाइट इसने ओपन किया अटैकर ने। ठीक है, जाएगा यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं है, देखिए प्रोफाइल वगैरह नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है। ठीक है, बट उसने क्या कर रखा था, उसका स्टील चुरा रखा था पुराने वाले का। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड वगैरह का चुरा लिया उसने सेशन आईडी। अब क्या करेगा, इस पेज के रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ का यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है। अगर उसके पास यूजर नेम पासवर्ड होता तो डाल के उसका सेशन ले लेता, मतलब ओपन कर लेता। बट क्या करेगा, यहाँ पर उसको अपने फ्रेंड का यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, तो वो सेशन आईडी के थ्रू वो बनकर यहाँ पे एक्सेस ले लेगा सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे उसे सेशन आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे करना है, तो देखिए हम बबसूट की हेल्प से कैसे करते हैं। तो पहले मुझे बबसूट की प्रॉक्सी ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई एम ऑन, ऑन कर दिया मैंने, बबसूट यहाँ पे मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरह के भी बोल सकते हैं, आप सेशन आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल में बोले तो आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर किसका अपने सेशन आईडी को स्टील कर लिया। और क्या ये हर वेबसाइट में होता है, नहीं, जिस वेबसाइट पेशेंट ने हाईजैक की वल्नरेबिलिटी होगी उसी में होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ मतलब 5-6 महीने पहले ना इंस्टाग्राम में ही वल्नरेबिलिटी थी, मतलब किसी एक यूजर का जो सेशन आईडी लेकर हम उसे अपने सेशन अपने ब्राउजर में सेशन आईडी पुट करते थे, तो हमारा उस बंदे का जो यूजर अकाउंट था हमारे में खुल जाता था, बट अब नहीं हो रहा वो। ठीक है, ठीक, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे अभी भी होता है। ठीक है, अब जो आने वाली वीडियो होगी ना उसमें आपको मैं बताऊंगी कि चैट जीपीटी को कैसे हम बिना यूजर पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सेशन हाईजैकिंग की तरफ परफॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, तो बने रहिएगा उसमें। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, प्रॉक्सी गई, यहाँ पे इंटरसेप्ट को मुझे क्या करना है, ऑन करना है। सेम उसी टाइम पे मुझे इस पेज की रिक्वेस्ट को, लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। वेयर आई एम हेयर, देखिए दो पेज आया मेरे पास, एक ये पेज आया नॉर्मल रिक्वेस्ट, एक ये रहा। तो लॉगिन पेज पे मुझे करना है। देखिए अभी देखिएगा मैं यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, क्योंकि क्योंकि देखिए अभी लॉग आउट का ऑप्शन है, क्योंकि अभी लॉग इन ही नहीं, तो लॉग आउट कैसे होंगे। ठीक है, और ना मेरा प्रोफाइल वगैरह ओपन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब सोचेंगे कि हाँ मैं फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये यूजर प्रोफाइल वाला था। अगर इसे मैं फॉरवर्ड कर भी दूँ, देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ नहीं होगा ओपन। ठीक है, क्योंकि नहीं होगा ओपन, क्योंकि ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपको यकीन नहीं होता तो एक मिनट में प्रॉक्सी प्रॉक्सी बंद कर देती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल करूँ, नहीं हो रहा ओपन, क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं है। देखिए जैसे ही हम उसको सेशन आईडी से लॉगिन लेंगे, हम उसके अकाउंट में एंटर ले लेंगे और प्रोफाइल वगैरह सब शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बस किया था, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, वापस से कैप्चर किया, रिक्वेस्ट को एंटर हिट किया, वी गोइंग टू हेयर दिस रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना, कनेक्शन अलाइव से पहले, ठीक है, लॉगिन पीएचपी वाले में कनेक्शन अलाइव से पहले यहाँ पे कुकी सेट करने, कुकी किस तरह से सेट करेंगे वो देख लेते हैं। कुकी लिखनी है यहाँ पे आपको, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लिख रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ सही से। देखिए ये रहा, ये तो ये रहा, देखिए इस तरह से लिखनी है, कुकी लॉगिन में लगना है और ये लिखना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को लिखना है। और ये चीज़ है क्या, टेस्ट परसेंट टू टेस्ट, ये जो हमने इसके सेशन आईडी से चुराया था, देखिए रहा ना, टेस्ट परसेंट टू से वैल्यू जो हमने चुराया था वो मेंशन करना है लॉगिन के साथ लिखकर। ठीक है, तो लिखते हैं इस चीज़ को, देखिए कुकी, इस चीज़ को मैंने लिखा, यहाँ पे गई, देखिए ये है क्या, देखिए कुकी तो आपका हेडर है, मैंने हेडर मेंशन किया, लॉगिन कर रही हूँ मैं,
यहाँ पे इसने क्या दे दिया, मैंने सेशन आईडी दे दिया। किसका सेशन आईडी है? उसी बंदे का सेशन आईडी जिसको मैंने चुराया था। अब मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगी फॉरवर्ड, देखिएगा क्या होगा मेरे बैकएंड में। आई विल शो इट। यहाँ पे देखिएगा लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। देखिएगा फॉरवर्ड आ गया लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे प्रोफाइल पे देखिए, आपको प्रोफाइल दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल किस लिए नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ मैं। फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, देखिए प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग आउट आप हो चुके हैं, क्योंकि लॉगिन हो गया था, बट यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन था जिसके कारण प्रोफाइल नहीं देख पाते। यहाँ पे प्रॉक्सी में ऑफ करते प्रोफाइल हम देख पाते, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। पहले क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, इंटरसेप्ट को ऑन किया, वी कैप्चर ऑफ दिस रिक्वेस्ट, ओके ऑन दैट, वी ऑन दैट कैप्चर। एक ही रिक्वेस्ट कैप्चर, लॉगिन का कैप्चर नहीं हुआ आपके पास, लॉगिन का कैप्चर किया हमने रिक्वेस्ट। तो मुझे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब लॉगिन ही नहीं है। पेस्ट किया इस कुकी को, एक कुकी हमने स्टील किया था वही कुकीज है। यहाँ पे कुकी का हेडर मेंशन किया मैंने। जैसे मैं फॉरवर्ड करूंगी देखिएगा यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन गया, मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन कर दी, ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको करना है इसमें काम, क्योंकि आप उसके प्रोफाइल में एंटर ले चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उस सेशन हाईजैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब कि आप उसके अंदर एंटर ले चुके हैं, ठीक है। और एक और तरीका है आपको पता करने के लिए कि आप सही में उसमें लॉगिन लिए हैं कि नहीं। आप सिंपल क्या कीजिए, इस रिक्वेस्ट को दोबारा कैप्चर कीजिए, यहाँ पे आइए, इंटरसेप्ट को ऑन कीजिए, क्योंकि देखिए हम जानते हैं 200 का रिस्पॉन्स क्या होता है, ओके होता है, ठीक है। कैप्चर किया, वी गो टू हेयर, जिसको इस चीज़ को हमने कहाँ पे भेज दिया, इंट्रोडर में रिपीटर में भेज दिया। अब क्या करेंगे, कनेक्शन लैब से पहले हम यहाँ पे कुकीज़ को पेस्ट करेंगे जो हमने स्टील किया था, सेंड करेंगे। देखिएगा 200 का हमें रिस्पॉन्स आपको शो दिखेगा, 200 का आगे रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं नीचे, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या आ जाएगा। देखिए यू कैन ऑल्सो साइन अप हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउजर आर्टिस्ट। देखिए आपका आर्टिस्ट प्रोफाइल, योर प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल दिख गया आपको, योर प्रोफाइल, ठीक है। आवर गेस्ट एज ए डेमक्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आप एंटर ले चुके हो कि 200 का क्या नहीं, आपको यहाँ पर लॉगिन ले चुके हैं वो बंदा बन के जो आप थे भी नहीं एक तरह से, क्योंकि उसका अपने क्रेडिशन चुरा लेते हैं। तो क्रेडिशन क्या, यहाँ पे सेशन आईडी उसने सेशन आपने चुराया, रिपोर्ट किया और आप उसका सेशन ले चुके हैं। अभी अब मानिए सेशन आईडी कब तक रहेगा, सेशन आईडी तब तक रहेगा जब तक वो बंदा जो है अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर देगा। जैसे वो पासवर्ड चेंज करके दोबारा एंटर होगा अपने सर्वर में, तो उसे दूसरा सेशन आईडी मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये सेशन आईडी आपका काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। अगर इसे आपको रियल वेबसाइट पे देखनी है तो इसके लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम जो देखेंगे चैट जीपीटी को कैसे कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आने वाली जो वीडियो होगी बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, ओके। तो